हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टू टाइप के क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा भाई देखो। एक होता है जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो टू टाइप का क्या होता है, टू टाइप के होते हैं हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो क्या डिफरेंस है आखिर में, ओपन क्या होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन का मतलब है कि देखो ओपन एंड क्लोज में दोनों में हार्ट हो सकते हैं, दोनों में हार्ट हो सकते हैं, दोनों में ब्लड वेसल्स भी हो सकते हैं, इसमें भी, ठीक है। ओपन में भी हो सकता है ब्लड वेसल्स और क्लोज में भी क्या हो सकता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ही हार्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल हो सकते हैं। तो अंतर कहाँ आएगा, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसमें आपके कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें जो कैपिलरीज आप देखो इसको, इसमें कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या होते हैं, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें कैपिलरीज एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो आखिर में कैपिलरीज नहीं है तो ब्लड कैसे फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करता है एक, ठीक है, एक लार्ज वेसल से, ठीक, एक लार्ज वेसल कहाँ ओपन करता है, एक लार्ज कैविटी में ओपन करता है ब्लड, ठीक है। तो इसमें जो वेसल्स होते हैं देखो, ब्लड फ्लो थ्रू ओपन स्पेस, ठीक है। ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है थ्रू ओपन कैविटी, ठीक है। एक ओपन कैविटी आप बोल सकते हो कि एक, ठीक, इसमें जो ब्लड है ये ओपन कैविटी के थ्रू क्या कर सकता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड है ये ओपन, एक क्या होता है भाई, एक ओपन कैविटी होता है, ठीक है, ब्लड उसमें ओपन करता है, ठीक है। सो ब्लड फ्लो थ्रू एक ओपन कैविटी जिसको बोलते हैं साइनस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, साइनस, ठीक है। सो ब्लड फ्लो थ्रू, कहाँ ब्लड फ्लो करता है, थ्रू एल, ठीक है। सो ब्लड फ्लो थ्रू, ठीक है, एक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं साइनस, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होता है कहाँ ओपन करता है, एक लार्ज कैविटी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होता है देखो, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक लार्ज वेसल्स में ओपन करते हैं और उस कैविटी को बोलते हैं साइनस, ठीक है। सो ब्लड जो है ये लार्ज कैविटी में क्या करता है, ब्लड जो है लार्ज कैविटी में, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है लार्ज कैविटी में क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है ये लार्ज, ठीक है, ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है, एक ओपन कैविटी के थ्रू ब्लड फ्लो करता है जिसको बोलते हैं क्या है, साइनस, ठीक है। इसमें आपको समझ आएगा कि इसमें कैपिलरीज होंगे तो प्रॉपर इसमें ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होगा, इसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होगा भाई, कैपिलरीज के थ्रू होगा, ठीक, क्योंकि इसमें कैपिलरीज हैं तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, इसमें वेन्स एंड आर्टरी के थ्रू इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। और इसमें वेन एंड आर्टरी कैपिलरीज नहीं है, उसीलिए इनका जो ब्लड वेसल्स है इनमें जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ओपन करते हैं किसमें, वो ओपन करते हैं एक लार्ज कैविटी में। इसमें जो ब्लड वेसल्स होता है वो ओपन करता है लार्ज कैविटी में जिसको बोलते हैं साइनस। क्या बोला जाता है भाई, जिसको साइनस। इसका एग्जाम्पल क्या है जरा देखें, देखो जरा, इसमें आते हैं आपके ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स आते हैं इसमें,
और आते हैं क्या, एंड एनालिड्स, ठीक है। इसमें आते हैं ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, देखो इसमें आते हैं, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस के पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है भाई, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है, इसका एग्जांपल आपका है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, किसके पास होता है, एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के पास होता है, ठीक है, एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। एनालिडा एंड कॉर्डेट्स के पास क्या होता है भाई, एनालिड्स इसको बोल सकते हो एनालिडा, ठीक है। एनालिडा एंड कॉर्डेट्स के पास होते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ आ गया क्या डिफरेंस है ओपन एंड क्लोज में। ओपन का मतलब है कि जिसमें ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट हैं, ब्लड एक लार्ज कैविटी के थ्रू फ्लो करता है जिसको बोलते हैं साइनस। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जिसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के हैं प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसके हैं ऑर्थ्रोपोड और मोलस ओपन के, क्लोज के एग्जाम्पल हैं एनालिडा और कॉर्डेट्स। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हार्ट, कि आखिर में हार्ट जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, जरा इसको देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ट को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो भाई, आखिर में कितने टाइप के हार्ट होते हैं जरा इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई आपका लेक्चर आज का, ठीक है, क्योंकि आपको आपके हार्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने हार्ट को किसी को भी दे देते हो, नहीं देना चाहिए, क्योंकि हार्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट है ये बहुत कीमती है, ठीक। तो बात करते हैं, चलो भाई, टाइप्स ऑफ हार्ट। टाइप्स ऑफ हार्ट, कितने टाइप के हार्ट होते हैं बताओ यार। मेन हमको पढ़ना है इसमें 3 टाइप के हार्ट, ठीक है। मेन हमको क्या पढ़ना है इसमें भाई, 3 टाइप के हार्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है। कौन कौन से देखो, ठीक है। सबसे पहला टाइप का हार्ट है, ठीक है, सबसे हम लोग को पता है कि 1 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट और आपका होता है, ठीक है। 1 चैम्बर हार्ट आपको किस में मिलेगा, 2 चैम्बर हार्ट किस में मिलेगा, 3 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट में 4 ठोस चैम्बर हैं, 4 डिफरेंट कॉर्नर हैं बोल सकते हो, ठीक है, खाने हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं चैम्बर्ड। जैसे कि ह्यूमन का हार्ट, हम लोग का हार्ट जो कितने चैम्बर का है, हम लोग के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग के अंदर कितने चैम्बर्ड का हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हम लोग का हार्ट है। मतलब जैसे कि हम लोग का हार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग का जो हार्ट होता है, ठीक, इसमें आपको 4 चैम्बर, ठीक, इसमें आपको देखो, इसमें आपको क्या देखेंगे, इसमें 4 चैम्बर है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट वेट्रियम, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेट्रियम, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग का हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हम लोग का जो ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं ह्यूमंस का हार्ट में, ठीक है। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट। देखो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दिया है उसी को पढ़ेंगे। 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड किसका होता है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर एक होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और एक होता है हार्ट जिसको बोलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। जो ह्यूमंस का, हम लोग का कितने चैम्बर हार्ट है भाई, हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है 4, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ेंगे और 4 चैम्बर्ड हार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो 2 चैम्बर्ड में क्या होगा भाई, 2 चैम्बर्ड में आपको मतलब एक आपका होगा इसमें, ठीक है, इसमें आप एक होगा जिसको बोलेंगे, एक होगा आपका एट्रियम, इसमें एक होगा एट्रियम और दूसरा इसमें होगा वेंट्रिकल। एक होगा आपका एट्रियम और दूसरा होगा इसमें जिसको बोलेंगे वेट्रियम, ठीक है। तो एट्रियम एंड, ठीक है, वेंट्रियम, एट्रियम एंड वेंट्रिकल आपका, ठीक, एक होगा आपका एट्रियम और दूसरा होगा जिसको बोलेंगे वेंट्रिकल। एट्रियम एंड वेंट्रिकल क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक चैम्बर को बोलेंगे एट्रियम और दूसरे चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल, जिसमें ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा डीऑक्सीजेनेटेड, ठीक, हमेशा ये क्या करेगा, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को पंप करेगा। क्योंकि देखो हमेशा क्या करेगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और वो ब्लड जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा, गिल्स में, और गिल्स से वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और बॉडी पार्ट्स में जाएगा। टू चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, टू चैम्बर हार्ट हम लोग का फिश के में होता है, ठीक है। तो फिश में आपको देखने को मिल जाएगा टू चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि फिश में क्या होता है, फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो टू चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है भाई, आपका एग्जाम्पल इसका है फिश, क्योंकि फिश में क्या होता है, फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है और दूसरा होता है वेंटिकल, एक होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंटिकल, फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये हमेशा पंप कैसे करेगा, हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या करेगा, पंप करेगा। बात समझे। तो इसमें हमको सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है यार, इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ हार्ट एक ही बार क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और कैसा ब्लड होगा वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हार्ट जो है फिश का जो हार्ट होता है, ठीक है, ब्लड को बस एक ही बार पंप करता है। और कैसा ब्लड है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या भाई, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसके पास, फिश के गिल्स में। और फिश का गिल्स है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है कन्वर्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और फिर से पूरे बॉडी पार्ट्स, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है फिश के। तो फिश में जो होते हैं, फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, आप समझो बात को, ठीक है। फिश में आपको टू चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, ठीक, एक होता है आपका एट्रियम होता है एक, और दूसरा होता है वेंटिकल। और हमेशा जो हार्ट है ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, हमेशा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें एक ही बार आपको ब्लड का, इसमें एक ही बार क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड और बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट में। तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ एक ही बार होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन, आपको इसमें ब्लड का सर्कुलेशन एक ही बार देखने को मिलेगा, उसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। थ्री चैम्बर हार्ट किस में देखने को मिलेगा भाई, थ्री चैम्बर होते हैं आपके किस में, बताओ, थ्री चैम्बर होते हैं आपके किस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है भाई, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें देखो एक होता है आपका, इसमें टू एट्रियम होंगे, इसमें क्या होता है, देखो आप इसको, ठीक है, इसमें टू एट्रियम होते हैं और एक वेंटिकल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको टू एट्रियम देखने को मिलेगा, ठीक है, टू एट्रियम, एक क्या है हम लोग का, एट्रिया है, टू एट्रिया होता है, टू एट्रियम होते हैं इसमें, टू क्या होते हैं इसमें, दो ठो इसमें होते हैं एट्रियम, ठीक है, इसमें टू एट्रियम होते हैं और एक सिंगल क्या होता है इसमें, वेंटिकल, इसमें सिंगल होता है वेंटिकल और टू क्या होते हैं इसमें, टू होते हैं एट्रियम। तो ब्लड तो आएगा देखो एक, ठीक है, एक एट्रियम में ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, एक साइड ब्लड आएगा जिसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड और दूसरा साइड ब्लड आएगा जिसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और दोनों जाएंगे किसमें, दोनों जाएंगे आपके वेंटिकल में, और वेंटिकल के, ठीक है, वेंटिकल में जाने के बाद दोनों ब्लड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ब्लड, यह मिक्स ब्लड आपको दिखेगा, यहाँ पर कैसा ब्लड मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिक्स ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो ये मिक्स ब्लड को क्या करता है, ठीक है, मिक्स ब्लड, यह जो हार्ट है थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है, बात समझे। तो जो मिक्स चैम्बर देखो ना यार, आप समझो, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो क्या होते हैं भाई, दो होते हैं एट्रियम
और एक सिंगल क्या होता है वेंट्रिकल। इसमें दो एट्रियम आपको देखने को मिल रहा है और इसमें क्या होता है एक सिंगल क्या होता है वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है एक एट्रियम में आएगा क्या, एक एट्रियम में ब्लड आएगा जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एक एट्रियम में ब्लड आता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड और दूसरे एट्रियम में जो ब्लड आएगा इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। एक एट्रियम में ब्लड आया कैसा डीऑक्सीजनेटेड और दूसरे एट्रियम में जो ब्लड आया वो कैसा है ऑक्सीजनेटेड। दोनों कहाँ गए, दोनों गए आपके वेंट्रिकल में। दोनों कहाँ पहुँच गए, दोनों के दोनों वेंट्रिकल में गए। वेंट्रिकल में जाके दोनों ब्लड मिक्स हो गए, ठीक है। जब वेंट्रिकल में गए तो दोनों ब्लड का क्या होगा, दोनों ब्लड का मिक्सिंग हो गया। जब वेंट्रिकल में गए तो क्या हुआ भाई, वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड का मिक्सिंग हो गया। और जब दोनों ब्लड मिक्स हो गए तो जो हार्ट है ये क्या करता है, हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है। क्या करता है हार्ट यार, हार्ट आपके मिक्स ब्लड को पंप करेगा किसमें, एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेगा और रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो हम लोग का जो इनका हार्ट होता है ये मिक्स ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का जो हार्ट है इसमें जो हार्ट होता है वो क्या करता है, इसका जो हार्ट होता है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, उसीलिए इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। उसीलिए इनको बोला जाता है क्या है भाई, उसीलिए इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का मतलब है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनको क्या बोलते हैं, सॉरी इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इनके पास दो तो होते हैं एट्रियम, इनके पास दो एट्रियम होता है लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। अगर इनके पास, ठीक है, वेंट्रिकल भी दो रहता तो इनको बोलते डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही वेंट्रिकल्स होता है, उसीलिए बोलते क्या है, उसीलिए इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट, ठीक है। उसीलिए इनको बोला जाता है क्या, उसीलिए इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनको बोला जाता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा। अब बात करेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है बताओ मेरे को, मैमल्स, ठीक है। जो हम लोग के क्या है मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये किसमें आपको मिल जाएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको मैमल्स एंड एप्स, ठीक है। मैमल्स एंड एप्स में क्या मिलेगा आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। सो मैमल्स एंड एप्स में क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जो मैं आपको ऊपर बनाया हूँ देखो, क्योंकि और आपको क्रोकोडाइल में क्या होता है, क्रोकोडाइल्स में भी आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलेंगे देखने को, ठीक है। क्रोकोडाइल में भी क्या मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, क्रोकोडाइल में भी आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्रोकोडाइल में क्या होता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें एक होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, मतलब एक लेफ्ट एट्रियम, दूसरा होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड आता है कहाँ से, ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड कमिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास, ठीक है। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद ब्लड जाता है लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास, और लंग्स से किस में जाएगा, फाइनली लंग्स में लंग्स जाता है किसमें, लंग्स से जाता है ब्लड आपका किसमें भाई, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग के बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सर्कुलेशन समझे आप, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले ब्लड बॉडी पार्ट से किस में आया, सबसे पहले हम लोग का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी पार्ट से आया हम लोग के राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में जब ब्लड आया तो राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास, और लंग्स से, ठीक है, जब ब्लड का क्या होगा, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, ब्लड कैसा है,
डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है समझ लो, कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मात्रा ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का मात्रा, ठीक है, ज़्यादा है, इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। तो हम लोग के हार्ट में देखो ब्लड 2 बार आया, हम लोग के हार्ट में सबसे पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद फिर से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। उसीलिए हम लोग को बोलते हैं, हम लोग के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, हम लोग के अंदर डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमंस, ये मैमल्स एंड एप्स, क्रोकोडाइल के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। हार्ट में ब्लड 2 बार आएगा, ठीक है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार आपका आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स आएंगे, एक ब्लड होगा जो होगा सबसे पहले बार आएगा वो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड, और सेकंड टाइम आपके हार्ट में जब ब्लड आएगा, ठीक है, जब सेकंड टाइम आपके हार्ट में ब्लड आएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपके हार्ट में ब्लड 2 बार आएंगे भाई, एक होगा आपका, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड और दूसरा होगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ हार्ट को भी कंप्लीट किया। 3 टाइप के आपके हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड आपको फिश में देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 चैम्बर्ड आपको रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में आपको मिलेगा, और 4 चैम्बर्ड आपको मैमल्स, एप्स में आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल आपके पास क्या होता है 3, ठीक है, 3 टाइप के हम लोग के हार्ट को डिस्कस किए, कैसे इनका सर्कुलेशन होता है, कैसे ब्लड फ्लो करता है हार्ट से, उसको भी देखे, ठीक है। तो हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ हार्ट, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि आखिर में इसको पूरी डिटेल में कैसे ब्लड पंप करता है, कहाँ से ब्लड का पंपिंग होता है, कहाँ, ठीक है, कौन से आर्टरी से, कौन से वेन से ब्लड फ्लो करता है, भाई ये आखिर में कौन सा आर्टरी से कौन सा वेन है जिससे ब्लड का फ्लो होता है, हर चीज़ को देखेंगे। हार्ट के अंदर क्या होता है भाई, पता है आपको हार्ट के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ है जो हमेशा हार्ट हम लोग कभी रुकता नहीं है, ठीक है, हर चीज़, हर इंपॉर्टेंस, एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहे भाई, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका हार्ट कैसे काम करता है, कौन उसको एनर्जी देता है, आपके हार्ट को कौन एनर्जी देता है, कैसे हार्ट काम करता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या है, किससे बना है हार्ट, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आप बने रहो भाई हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।